नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे अंकों के बारे में कि अंक कैसे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। जब आपके जीवन में समस्याएं आती है तो ऐसे में अंक कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रहे होते हैं या किस तरीके से आप अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं अंकों के माध्यम से। तो ऐसे में कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यह समस्त जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। और यह जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें न्यूमरोलॉजिस्ट मेहा जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं और फिर विशेष विषय पर जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहा जी, आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो ऐसे में आज इस विषय में मैं आपसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना चाहूंगी। बेसिक तो मैं जानना ही चाहूंगी आपसे। तो ऐसे में सबसे पहला प्रश्न तो यही करना चाहूंगी ताकि हमारे दर्शक जो है वो न्यूमरोलॉजी को समझ पाए कि न्यूमरोलॉजी है क्या, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है। बिल्कुल, जैसे कि न्यूमरोलॉजी अपने आप में ही एक्सप्लेन कर रही है कि ये अंकों का ज्ञान है, अंक शास्त्र भी इसे कहा जाता है। अब न्यूमरोलॉजी दो तरीके से यहाँ पे इस धरती पे दो तरीके से मैं कहूँगी कि पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। ये वेस्टर्न कल्चर का भी बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, पर मैं बात करूँ वैदिक तरीके से पढ़ाने की या समझने की, तो हाँ जी, हमारे शास्त्रों में अंक शास्त्र बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब 1 से 9 नंबरों के बीच में जितनी भी हमारी तिथि होती है, जन्म तिथि होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी जन्म तिथि के बारे में और डीपली समझना चाहें तो न्यूमरोलॉजी हमें बहुत वास्ट इनसाइट्स देती है, बहुत डीप जानकारी देती है। अब कैसे 1 से 9 नंबर हैं, आप किसी भी नंबर को कैलकुलेट कर लीजिए, उसका जो सम है, उसका जो टोटलिटी है वो 1 से 9 के बीच में आके ही लाई करता है ना। तो अब 1 से 9 क्या है? 1 से 9 ये है कि अगर हम देखें कि 1 नंबर की बात करूं तो 1 नंबर हमारे शास्त्रों के हिसाब से यूनिवर्स और ब्रह्मांड की हम बात करें तो ब्रह्मांड 1 है। मैं 2 नंबर की बात करूं तो चंद्रमा और सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, राइट। अगर मैं 3 नंबर की बात करूं तो त्रिदेव हैं, जिसे हम जानते हैं, जो हमारे शास्त्रों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। 4 की बात करूं तो 4 बोलते हैं कि हमारे पास 4 वेद हैं, राइट। 5 नंबर की बात करूं तो 5 तत्व हैं, 6 रस हैं। अगर मैं टेस्ट बर्ड्स की बात करूं तो वो 6 प्रकार के रस हैं। अगर आप शास्त्र थोड़ा सा डीपली जानेंगे तो आप इन सब चीज़ों के बारे में समझ पाएंगे। 7 की बात करूं तो सप्त ऋषि है, 8 की बात करूं तो अष्ट सिद्धियां हैं, और 9 नंबर हम सब जानते हैं कि कितना डिवाइन है। 108 माला के जाप की टोटलिटी भी 9 होती है। तो ऐसे ही 1 से 9 नंबर जो हैं वो न्यूमरोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर नंबर एक पर्टिकुलर प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार में बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत से आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि न्यूमरोलॉजी क्या है, और साथ ही साथ जैसे कि आपने बोला कि 1 से 9 अंक तक जो है न्यूमरोलॉजी में अंक हम मानते हैं, और इसी के साथ साथ यह अंक जो हैं वो किसी ना किसी ग्रह से जुड़े हुए हैं। तो अगला प्रश्न तो यही करना चाहूंगी कि 1 से 9 अंक तक कौन से नंबर्स किस ग्रह से अपना ताल्लुक रखते, संबंध रखते हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं 1 नंबर से, जो कि सूर्य का माना जाता है। सूर्य मतलब राजा। नंबर बात करूं 2 की तो 2 है चंद्रमा, चांद का, जिसे हम कहते हैं कि माँ की शीतलता, जिस प्रकार पीस और जिस प्रकार मदर इंस्टिंक्ट्स होती हैं ना, वो चांद में होती है। बहुत पीसफुल नंबर ये कहा जाता है, बहुत इमोशनल नंबर ये कहा जाता है। 3 नंबर की बात करूं तो 3 है गुरु का नंबर। 4 नंबर की बात करूं तो वो है राहु। अब राहु क्या है? वो है सूर्य की छाया। सोलर प्लैनेट में देखेंगे तो राहु की कोई अपनी जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य की छाया से बना है। ये हमारे शास्त्रों में है। 5 नंबर की बात करूं तो वो है मरकरी, बुध का। बुध, मरकरी कौन लोग होते हैं? वो होते हैं टीनेजर बच्चा, आप जानते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी नटखट
चीज़ होती है, शैतानी होती है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात 5 नंबर की है कि ये पूरे 9 नंबरों में एक अकेला नंबर ऐसा है जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आता है। नंबर 6 की बात करूं तो वो है शुक्र का, वीनस का, जो लग्जरी, और ये बहुत पॉलिसी मेकर्स होते हैं, खुद लग्जरी लेकर आता है वीनस, शुक्र। और ऐसे लोग जो 6 नंबर से जिनकी तिथि में 6 नंबर आता है, वो आगे विस्तार में बात करेंगे कि कैसे वो अपने रूल्स खुद बनाते हैं, अपने दम पे जीते हैं। 7 नंबर की बात करूं तो 7 नंबर केतु का है। केतु है चंद्रमा की छाया, इसलिए सोलर प्लैनेट में अगेन उसकी कोई खुद की जगह नहीं है, पर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। केतु क्या है? केतु को कभी आप देखेंगे तो केतु का धड़ नहीं है, केतु की सिर्फ लोअर बॉडी है, इसलिए हमेशा दिल से सोचते हैं, ओवरली सेंसिटिव लोग। बात करूं नंबर 8 की तो नंबर 8 है शनि का, जज, कर्मों का फल देता है शनि। और नंबर 9 अंत में है मंगल का, मार्स, जो आपके अंदर खूब एनर्जी लेकर आता है, खूब डिवाइन पावर्स, बहुत अथॉरिटेटिव आप होते हैं। तो ये 9 नंबर 9 ग्रहों से जुड़े हुए हैं, और इस तरीके से ये 9 ग्रह जिसकी जैसी तिथि है वैसा प्रभाव उसके जीवन में डालते हैं। चलिए, बहुत खूबसूरती से हमारे दर्शकों को जानकारी प्रदान कर रही हैं और बहुत अच्छे से समझा भी रही हैं इजी एग्जांपल्स के थ्रू। अच्छा, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि न्यूमरोलॉजी क्या है और किस तरीके से प्रत्येक अंक का जो है संबंध है किसी न किसी ग्रह से। लेकिन एक सवाल मैं यह करना चाहूँगी, मान लीजिए मैं अपने बारे में और गहराई से समझना चाहती हूँ, तो ऐसे में नंबर्स के बारे में हम और क्या जान सकते हैं? यानी कि नंबर्स के क्या कुछ प्रकार भी होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स भी हैं क्या? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। एक तिथि में हम एक तिथि को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला इज़ पर्सनालिटी नंबर, मूलांक जिसे कहते हैं, जिसे बहुत बार हम कहते हैं ड्राइवर नंबर ऑल्सो। ये क्या करता है? अब मूलांक क्या है, पर्सनालिटी नंबर क्या है? पर्सनालिटी नंबर है कि आप सबकॉन्शियसली कैसे हैं, आपके नेचुरल रिस्पॉन्सेज और रिएक्शन सिचुएशन को लेके क्या है, भगवान ने आपको कोर ट्रेट्स आपकी पर्सनालिटी के क्या दिए हैं, वो बताता है आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी जिसके साथ आप पैदा होते हैं। दूसरा भाग जो है वो है डेस्टिनी नंबर का। अब डेस्टिनी नंबर क्या है? डेस्टिनी नंबर है आपका भाग्यांक, कि जीवन में कॉन्शियसली एक्सपीरियंसेस को लेते लेते आप किस प्रकार का इंसान बनते हैं, कैसा जीवन आपका बीतता है और कैसे लेसन्स आप लर्न करते हैं, और उस प्रकार अपनी पर्सनालिटी को आप डेवलप करते हैं अकॉर्डिंग। अब अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूं तो उस ट्रेट्स के साथ तो हम पैदा हुए हैं, भगवान ने हमें दिए हैं, पर ये डेस्टिनी नंबर क्या होता है, आफ्टर 35 to 40 के बीच में ये डेस्टिनी नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। मैं आपको बताऊं, अब एग्जाम्पल ले लूं, अगर मैं पर्सनालिटी नंबर का, अगर किसी का पर्सनालिटी नंबर 1 है, जैसे कि 19 तारीख है किसी का जन्म तिथि, तो 1 + 9 is 10 एंड 10 को हम एज्यूम करते हैं, कंसिडर करते हैं 1। तो 1 नंबर वाला इंसान बहुत अथॉरिटेटिव होता है, इंटेलिजेंट होता है ना, बॉर्न लीडर्स होते हैं, इनको रोके से नहीं रोक सकते। परंतु इसका भाग्यांक जो कि कैसे कैलकुलेट होता है, पूरी तिथि को कैलकुलेट कीजिए तो आपका भाग्यांक, आपका डेस्टिनी नंबर निकल आता है। अगर वो 4 है आपका, तो आप क्या होगा, आप शुरू में मूलांक से तो आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बॉर्न लीडर रहेंगे, बहुत अच्छा सफलता भी पाएंगे, परंतु धीरे धीरे ये 4 नंबर आपकी लाइफ में आपको शेप करना शुरू कर देगा। आप ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे, बहुत इतने स्पष्ट हो जाएंगे कि लोगों को चुभने लगेंगे, है ना। तो आप ये दोनों ही चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इंसान के जीवन में। बहुत अच्छे से आपने समझाया कि पर्सनालिटी नंबर्स क्या है और डेस्टिनी नंबर क्या है और इसे कैसे हम निकाल सकते हैं, इसका जोड़ कैसे बनता है। लेकिन एक सवाल अब मैं यह आपसे करना चाहूँगी कि जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जब बात करते हैं तो उसमें हमारी कुंडली बनती है। अब अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो क्या इसमें भी कुंडली बनती है, कोई चार्ट बनता है, क्या होता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। तो क्या है कि न्यूमरोलॉजी कभी भी पूरे तरीके से तब तक पूरी नहीं है जब तक ग्रिड्स ना बना दी जाएं किसी इंसान की। मतलब कि अगर मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूं और मेरे पास कोई कस्टमर या क्लाइंट आता है और अपनी रिपोर्ट बनवाना चाहता है, तो सबसे पहला काम मेरा यही रहेगा कि उसकी तिथि को मैं 2 तरीके की ग्रिड्स में बांट दूं। पहली ग्रिड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लोशो ग्रिड। इसमें क्या होता है कि हम आपके डेस्टिनी और पर्सनालिटी नंबर को फिट करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ को फिट करते हैं। प्रॉपर एक प्रोसीजर है इसको फिट करने का, नंबर्स का।
उसमें क्या होगा, लोशु ग्रिड में, लोशु ग्रिड आपको क्या बताती है, इंसान के बारे में क्या जानकारी देती है कि इंसान की विल पावर कितनी है, इंसान का मेंटल स्टेबिलिटी कितनी है, इमोशनल कितना है इंसान या कितना नहीं है, प्रैक्टिकल डिसीजंस कितने ले सकता है या नहीं ले सकता। तो इंसान की निजी और कोर ट्रेट्स लोशु ग्रिड से सामने आते हैं। बात करूं दूसरी तरफ, एस्ट्रोन्यूमेरो ग्रिड, ये ग्रिड आपको किस बारे में बताती है कि जीवन में मोस्टली जो परेशानियां और कठिनाइयां आप फेस कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो सारी चीज़ एस्ट्रोन्यूमेरो ग्रिड आपको सामने ला के रख देती है। फॉर एग्जाम्पल मैरिज में कोई प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई एक्सीडेंट होने वाला या हो चुका है, ऐसे जितने भी नेगेटिव इंसिडेंट्स हैं वो एस्ट्रोन्यूमेरो ग्रिड आपके सामने आपको बता देती है, जिससे कि आप आगे सतर्क हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कि लोशो ग्रिड बनती है और एस्ट्रोन्यूमेरिक ग्रिड बनती है, जिसके आधार पर हम न्यूमरोलॉजी के आधार पर अपने जीवन के तमाम सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि आगे चलकर भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बहुत ही विशेष जानकारी से रूबरू कराएंगे। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत सारे सवाल अभी भी मेरे मन में है, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरे मन में यह आया कि आपने कब सोचा कि हाँ मुझे भी न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहिए या फिर यह विद्या मुझे भी सीखनी चाहिए? कब आपने सोचा और यह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? जी, तो मैं बात करूँ तो लाइफ ने कुछ ऐसा 360 टर्न लिया कि जीवन में करियर बहुत अलग पाथ का चुना था, पर यस करते करते कैसे तैसे लाइफ ने यहाँ लाके खड़ा किया कि टैरो में मेरा इंटरेस्ट बना। और टैरो प्रैक्टिस करते करते एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स की परेशानियां सुनते सुनते, उनके लिए कार्ड्स की रीडिंग करते करते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कहीं ना कहीं कि नंबर्स में बहुत एनर्जी है, नंबर्स की अपनी फ्रीक्वेंसी है, तो क्यों ना इसके बारे में और डीप इंसाइट्स लिए जाएं। और बस वहीं से जद्दोजहद शुरू हो गई कि बेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली में आसपास क्या है, कौन सा है, कहाँ है। तो भगवान ने काफ़ी मदद की इसमें। गूगल रिव्यूज़ में देखा तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस का नाम सामने आया और गूगल रिव्यूज़ पढ़े और मज़े की बात ये हुई कि मेरे कोई बहुत नियर एंड डियर हैं जिन्होंने इसी इंस्टीट्यूट से ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है। मैंने उनसे भी फीडबैक लिया और उन्होंने कहा कि आंख बंद करके आप विश्वास कर लीजिए। एंड अनडाउटेडली, मुझे नहीं पता कि मार्केट में और कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, कैसी पढ़ाई करा रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक बात जानती हूँ कि अगर आप ऑकल्ट साइंस की दुनिया में पहला कदम रखना चाहते हैं, दिस इज़ द प्लेस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंसेज। फैबुलस करिकुलम, अमेजिंग टीचर्स एंड वेरी सपोर्टिव मैनेजमेंट स्टाफ। तो बिल्कुल दर्शकों, यदि आप भी अभी हमारा कार्यक्रम देख रहे हो और आपके मन में भी यह विचार आ रहा है कि हाँ आपको भी न्यूमरोलॉजी की शिक्षा प्राप्त करनी है, आप भी इस विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि यह इंस्टीट्यूट बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, इसलिए क्योंकि यहाँ के फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, यहाँ से जो शिक्षा प्राप्त कर चुके स्टूडेंट्स हैं वो यह बात हमें बताते हैं और फिर हम आपको यह बात बताते हैं कि अगर आप भी यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी ही क्यों, यदि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी किसी भी विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप ज़रूर जुड़ें। जुड़ना कैसे है उसके लिए डिटेल्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेरे मन में ना एक सवाल आया, जैसे कहते हैं हम मीठा ज़्यादा खाएंगे तो हमें शुगर हो जाएगी, या फिर हम ऑयली ज़्यादा खाएंगे तो हम फैटी हो जाएंगे। मतलब किसी भी चीज़ की अत्यधिक मात्रा जो है हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, आपने बोला अगर एक नंबर है किसी का आ रहा है, मूलांक बन रहा है 1, और ऐसे में उसके जीवन में जो है वो बहुत पावरफुल रहेगा, डोमिनेटिंग रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि उसके जीवन में अगर 1 अत्यधिक मात्रा में है, रिपीट हो रहा है, तो उसका क्या उसके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या सकारात्मक ही होगा, यानी कि और उसके जीवन में पावर मिलेगी उसे, या कोई और नंबर की भी अगर हम बात करें तो? जी, एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा शुरू किया मीठे से। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड। ये कहावत हमने सुनी है कि भाई अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ ली जाए, किसी भी चीज़ का सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो वो सेहत के लिए हानिकारक ही एट द एंड हो जाती है। बिल्कुल। अब बात ये है कि हाँ जी, अगर आपकी तिथि में कोई भी नंबर
3 या 3 बार से ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो उसकी जो एनर्जी है वो एम्पलीफाई हो जाती है, वो बढ़ जाती है। अब उस नंबर में जब कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ जाते हैं। अब मेरी जन्म तिथि है 19 नवंबर 1992। अब इसमें 9 नंबर 3 बार ऐसे ही आ गया। तो इसमें क्या होगा कि भाई मेरी ग्रिड में जब मैं 9 नंबर को 3 बार लिखूंगी तो वो क्या दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि मेरा आर्ग्यूमेंट करने का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। हाँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये भी एक बात है, पॉजिटिव ट्रेड भी है कि मेरी इंटेलिजेंस भी बढ़ जाएगी, पर मेरा गुस्सा तेज हो जाएगा, मेरी आर्ग्यूमेंटेशन का जो स्तर है वो ज़्यादा हो जाएगा। मेरे को छोटी से छोटी बात भी हो सकता है कि मैं उसका पहाड़ बना दूं, अपने रूल्स खुद बनाऊंगी, किसी के अंडर काम ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाऊंगी। तो ये कुछ ट्रेट्स ऐसे हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जिनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली रिपीटेशन पे एम्पलीफाई हो जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कि अगर कोई नंबर अत्यधिक मात्रा में हो जाए तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे जीवन में होगा। लेकिन जैसे कि मैंने मीठे से शुरुआत की थी, अगर मीठा ज़्यादा खाएंगे तो शुगर हो जाएगी, अगर नहीं खाएंगे तो शुगर की मात्रा कम हो जाएगी और ऐसे में हमारी बॉडी कहीं ना कहीं वीक पड़ जाएगी। अब नंबर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो मान लीजिए किसी की ग्रिड में कोई नंबर मिसिंग है, तो ऐसे में क्या उसके जीवन में इसका भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? जी बिल्कुल, ऐसा ही होता है। जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल आपको लेती हूँ छोटा सा, कि आपकी तिथि में, पूरी जन्म तिथि में 5 नंबर मिसिंग है, नंबर 5 है ही नहीं, ग्रिड में कहीं हो ही नहीं रहा, मिसिंग है आपकी ग्रिड में, तो क्या होगा? बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि अब आप इमोशनली अनस्टेबल हो जाएं, गोल्स को अचीव करने में, अपने जो आपके सपने हैं उनके पीछे भागने में, दौड़ने में आप कमी कर दें, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और बूस्ट ना रहे आपके जीवन में, है ना, इमोशनल अनस्टेबिलिटी देखी जाएगी, है ना, बनते बनते काम करते करते भी आपको कोई ऐसी चीज़ खींच लेगी उस नंबर की कमी की वजह से कि आप आलस दिखा देंगे। तो हाँ, नंबर अगर अधिक है तो भी उसके इम्पैक्ट्स पॉजिटिव या नेगेटिव पड़ सकते हैं, परंतु नंबर अगर मिसिंग है तो उस नंबर की जो एनर्जी है आपके ग्रिड में वो बिल्कुल ही ज़ीरो ही हो जाती है, जिसकी वजह से मोस्टली तकरीबन आप नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखते हैं लाइफ में। ओके, जैसे मान लीजिए किसी के जीवन में कोई नंबर मिसिंग है, और ज़्यादातर हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई नंबर तो मिसिंग होता ही है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी ग्रिड में सारे नंबर्स हों। तो ऐसे में क्या उस नंबर की भरपाई किसी चीज़ से की जा सकती है, या किसी के जीवन में कोई नंबर अधिक मात्रा में है तो उसकी कमी भी की जा सकती है, मतलब थोड़ा सा जो उसका प्रभाव है उसे कम किया जा सकता है किसी चीज़ से? तो इसमें जब नंबर हमारे पास कम है, मिसिंग है जो नंबर, वो नंबर्स में हम मिसिंग नंबर्स के केस में नंबर कॉम्पनसेट हो जाते हैं। जैसे कि 5 नंबर ही ले लेती हूँ, अगर 5 नंबर मिसिंग है परंतु आपका मूलांक 1 है तो वो 5 नंबर की एनर्जी को कॉम्पनसेट कर देगा। पर हाँ, एक्सेस जब नंबर आ जाता है तो उसमें आप कुछ माइनस नहीं कर सकते, आप अपनी तिथि को नहीं बदल सकते और बदलना चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये तो एक कोर चीज़ है जो प्रभु की तरफ से हमें दी गई है, राइट। पर यस, अगर नंबर मिसिंग है तो उनकी कुछ रेमेडीज़ हैं, कॉम्पनसेट कर दिए जाते हैं दूसरे नंबर से, परंतु शर्त यह है कि वो दूसरे नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपकी ग्रिड में होने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपने ना पर्सनैलिटी नंबर को एक्सप्लेन करते हुए 19 नंबर का जिक्र किया था, 19 का जो सम बना था वो 1 बना था, ठीक है। तो ऐसे में मेरे मन में तब भी यह सवाल आया था, मैंने सोचा था आगे पूछूंगी, अब यह सवाल ले रही हूँ आपसे। हमने सुना है कि 19 नंबर और इसके अलावा भी कुछ और ऐसे नंबर्स हैं जो कार्मिक नंबर्स में आते हैं। अब ये कार्मिक नंबर्स क्या है, मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी। जी, सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूँगी कि कर्म सबसे ऊपर है, कर्मों के ऊपर कुछ नहीं। और दूसरी बात ये कि कार्मिक नंबर्स वो नंबर हैं जिनकी पुष्टि आप पिछले जन्म में जाके नहीं कर सकते, परंतु न्यूमरोलॉजी में ये माना जाता है कि ये कुछ 4 से 5-6 नंबर्स हैं, कार्मिक डेट्स, जो अपने पुराने कर्मों के फल इस जन्म में भुगतते हैं। पहला अगर मैं बात करूं तो नंबर 10 का ये कहा जाता है कि पिछले जन्म में ये सारे अपने कर्म फल भुगत चुके हैं, इस जन्म में आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर 13 की, तो नंबर 13 क्या करते हैं ये लोग, इन लोगों से कुछ ना कुछ बहुत हीनियस क्राइम हुआ है पिछले जन्म में। हीनियस क्राइम जैसे कि माना गया है कि ऐसे लोग या तो किसी तरीके के खून खराबे से जुड़े हुए हैं, या
ऐसे लोगों ने अपने ही माता पिता को बिट्रे किया है पिछले जन्म में। तो 13 नंबर वालों, अगर किसी भी प्रकार का कष्ट इस जन्म में झेल रहे हो तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसा किया हो। बात करूं 14 नंबर की, तो 14 नंबर वालों ने क्या किया होता है? 14 नंबर वालों ने अपनी ही आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया होता है। पिछले जन्म में इनको जितनी फ्रीडम मिली होती है, इन्होंने उसका ज़रूर, कहते हैं कि नाजायज़ फ़ायदा उठाया होता है, किसी तरीके से लोगों का फ़ायदा उठाया होता है उस आज़ादी के चलते। तो इस जन्म में अगर कुछ परेशानी आप लोग झेल रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ पिछला तो है जो कि आपको इस जन्म में झेलना पड़ रहा है। बात करूं 16 नंबर की, 16 नंबर वाला इंसान अपनी खूबसूरती के चलते बहुत लोगों को लूटा है पिछले जन्म में, ऐसा न्यूमरोलॉजी में कहा गया है। और आखिरी नंबर है नंबर 19। नंबर 19 वालों ने क्या किया है? बहुत ही दबंग लोग रहे ये पिछले जन्म में, और अपनी दबंगई के चलते, अपनी पावर के चलते इन्होंने लोगों को मिसयूज़ किया है। अगेन लोगों के साथ, इंसानों के साथ या जानवरों के साथ कुछ ऐसा अपनी पावर का यूज़ किया है गलत, जिसके चलते इस जन्म में भगवान आपको कैसे ना कैसे कोई ना कोई कर्म फल तो ज़रूर देता है। तो अगर आप ये परेशान होते हैं और इनमें से कोई तिथि है और आप परेशान होते हैं कि भाई हमारे साथ ही क्यों, तो आपके साथ इसलिए क्योंकि आप कुछ पिछला बैगेज लेके इस जन्म में आए हैं। अच्छा, वैसे ये बात तो अक्सर कोई ना कोई कहता ही है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इन नंबर्स के अलावा भी हर किसी का कहना होता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे में कहना चाहिए कि कर्मों को अपने हमेशा ही सही रखिए, आगे चलकर अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कर्म, मैंने स्टार्टिंग में यही बात बोली कि कर्म फल, कर्म सबसे ऊपर है। हम पिछला जाके ठीक नहीं कर सकते, ये अब हमारे हाथ में नहीं है, परंतु आज को हम अपने सुधार सकते हैं कि आने वाला कल में हम वो तकलीफ़ें कम से कम सहें। अच्छा, जैसे कि अभी कर्मों की बात हो रही है और जैसे मैंने कहा कि यह बात तो हर कोई कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसे में एक बात ना ये भी आती है, हम ना लोगों से बहुत अटैच हो जाते हैं और फिर जब उनसे धोखा मिलता है तो हमें बहुत दुख पहुंचता है। तो ऐसे में फ्रेंड्स की बात करना चाहूँगी। फ्रेंड्स से लोग अक्सर अटैच होते हैं, दोस्ती ही कुछ ऐसी होती है, लेकिन ऐसा कई बार देखा जाता है कि उसने हमें धोखा दे दिया, या हम ये कहते हैं कि इस पर्सन से हमारी इतनी नहीं बन रही, ये हमसे चिढ़ता है, जलता है। तो क्या इसके पीछे भी नंबर्स का कुछ ना कुछ प्रभाव होता है कि वो आपस में इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि वो नंबर्स ही आपस में दुश्मन है? जी बिल्कुल। नंबर्स, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इनकी वाइब्रेशन, इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अब ये जो न्यूमरोलॉजी के, मैं अंक शास्त्र की बात करूं तो एक फ्रेंडशिप चार्ट बनता है जिसमें कि क्या होता है, नंबर्स के फ्रेंड्स होते हैं, नंबर्स के न्यूट्रल्स होते हैं और नंबर के एनिमी, मतलब कि शत्रु नंबर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लूँ नंबर 8। अब नंबर 8 की मैं अगर बात कर लेती हूँ तो नंबर 8 वालों को नंबर 2, नंबर 5 ऐसे लोग उनके फ्रेंड्स होते हैं। और न्यूट्रल की बात करूँ तो 9 नंबर न्यूट्रल में आता है उनके। और एनिमी की बात करूँ तो 9 नंबर उनके एनिमी में भी शत्रु में भी आता है, एनिमी में भी आता है। अब इसमें क्या है कि एक रूल और अप्लाई होता है, मैं बताना चाहूँगी रूल क्या अप्लाई होता है। अगर कोई भी नंबर न्यूट्रल में आ रहा है और शत्रु नंबर में आ रहा है तो उसे शत्रु नंबर में ही कंसिडर किया जाएगा, उसे न्यूट्रल में कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो फ्रेंडशिप चार्ट है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? ये इस्तेमाल होता है ये देखने में, कल को रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी कराता है कोई ये देखना चाहता है कि आज मेरे जीवन में कोई पार्टनर है और मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उस केस में आप ज़रूर एक बार न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए और अपना पर्सनालिटी और डेस्टिनी चेक करवाइए और उनसे भी अपने पार्टनर का भी तिथि दीजिए और वहाँ पर्सनालिटी और डेस्टिनी चेक करवाइए। इससे आपको क्या पता चलेगा? ये नहीं कह रहा कोई कि आप शादी मत कीजिए अगर आप एनिमी नंबर्स हैं, परंतु इससे आने वाले लाइफ में जो भी डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं आप दोनों के जीवन में, उसके उपाय आपको पहले ही मिल जाएंगे, आप सतर्क हो जाएंगे। तो फ्रेंडशिप चार्ट जो है, शत्रु या दोस्ती वाले जो नंबर है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दो लोगों के बीच में। तो कि कोई भी शत्रु नंबर, जैसे कि दो दोस्ती, भाई 20 साल से हमारी दोस्ती चलती आ रही है, परंतु आज किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को जाके दिखा रहे हैं तो वो बोल रहा है अरे भाई आपका पर्सनालिटी और आपकी पर्सनालिटी तो बिल्कुल शत्रु हैं एक दूसरे से, परंतु 20 साल की दोस्ती इस बेसिस पे तोड़ने के लिए कोई नहीं कह रहा। पर हाँ, आप अगर अपने 20 साल की जर्नी को देखेंगे तो अप्स एंड डाउन्स बहुत रहेंगे अगर आप शत्रु नंबर
शेयर करते हैं तो बस थोड़ी सी सतर्कता और अवेयरनेस की ज़रूरत है और कुछ नहीं। बिल्कुल, सिर्फ दोस्ती में नहीं, अगर हम किसी से विवाह करने की प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी ये हमें हेल्प करेगा, या हम किसी के साथ अगर बिजनेस खोलना चाह रहे हैं पार्टनरशिप में तो उसमें भी हम इससे मदद प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो भी तो एक बहुत मेजर रिलेशनशिप में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, चलिए, बहुत विशेष जानकारी से आपने अभी हमारे दर्शकों को अवगत कराया। अब इसी के साथ साथ एक सवाल यह लेना चाहूंगी जो कि आजकल सभी के मन में है, क्योंकि 2026 की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि मेरा यह साल कैसा रहने वाला है। हर किसी के मन में यह सवाल आ रहा है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि क्या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि 2026 हमारे लिए कैसा है? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि मार्केट इतना वास्ट है न्यूमरोलॉजी का या किसी भी ऑकल्ट साइंस का कि आजकल हम रील खोलते हैं और कोई ना कोई हमारे पास टिप्पणी आ जाती है। परंतु ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि ऑनलाइन कोई नहीं बता रहा, कि अरे भाई 2026 ऑल टोटलिटी में नंबर 1 ज़रूर है, उसकी पावर नंबर 1 वाली रहेगी ज़रूर, परंतु हर किसी के लिए वो एक नंबर नहीं होने वाला। वो कैसे? एग्जाम्पल दे रही हूँ। न्यूमरोलॉजी में एक होता है पर्सनल कैलेंडर ईयर। अब ये क्या होता है? मेरा और आपका नया साल 1 जनवरी को शुरू हो गया। 1 जनवरी 2026 को हमारा नया साल शुरू हो गया, परंतु इंडिविजुअली बात करूं तो मेरा नया साल 2026 में तब शुरू होगा जब मेरा जन्मदिन आएगा। मतलब कि 1 नंबर 2026 की एनर्जी मेरे लाइफ में तब रोल प्ले करेगी जब मेरा जन्मदिन आएगा। ये कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, ऑब्वियसली डीप इनसाइट्स हैं ये, परंतु आप क्या देखेंगे कि जो 1 नंबर की एनर्जी है आपके बर्थडे, आपके जन्म तिथि से वो शुरू होगी। इसमें क्या होगा? जिस दिन आपका जन्मदिन है उस दिन से आने वाला 2027 के जन्मदिन तक हम एक महादशा का चार्ट बना सकते हैं। उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि जो 9 प्लैनेट हैं ये हर कुछ समय के लिए आपकी लाइफ में आएंगे पूरे 1 साल में। अब इसको एकदम बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में मैं समझाना चाहूँ तो स्कूल से वापसी घर आए तो माँ ने पूछा दिन कैसा रहा, तो मैंने बोला हाँ दिन तो पूरा दिन ठीक था, अच्छा था, नॉर्मल था। परंतु फिर मैंने उन्हें बताया कि थोड़ी सी डांट ड्राइंग पीरियड में पड़ गई, थोड़ी सी म्यूज़िक पीरियड में पड़ गई, थोड़ी सी इंग्लिश पीरियड में पड़ गई। ऐसे ही पूरा साल तो नंबर 1 अपनी एनर्जी छोड़ देगा, परंतु उस पूरे साल में सूर्य कितने समय के लिए आया, चंद्रमा ने क्या रोल प्ले किया, जुपिटर कितने समय के लिए आया, राहु कितने दिनों के लिए आया, तो पूरा 1 साल ये 9 ग्रहों को नज़र में रखते हुए महादशा भी बनाई जाती है। इसलिए कहते हैं ना, आने वाले 4 साल की रिपोर्ट ले लीजिए न्यूमरोलॉजी में, 5 साल की ले लीजिए, वो ऐसे होती है। तो पर्सनल कैलेंडर ईयर इंडिविजुअली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उससे बेसिस पे महादशा पता चल जाए तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। बहुत इजी हो जाता है इंसान को अपने जीवन को समझने के लिए। बिल्कुल, अपने बारे में जानने के लिए ज़रूरी है कि पर्सनल कैलेंडर ईयर की गणना की जाए और उसमें 4 चांद तो तब लग जाएंगे जब महादशा भी कैलकुलेट हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमारे दर्शकों से साझा की। हालांकि मन में और भी बहुत सारे सवाल हैं, मन कर रहा है आपसे पूछूं, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा, तो कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। लेकिन दर्शकों, जाते जाते आपसे फिर से यही बात कहना चाहूँगी, यदि आप भी न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहते हैं या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से किसी भी विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए डिटेल्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।